अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ओके 50 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 50, दो फ्रेंड है ए और बी, ठीक है, टू फ्रेंड्स ए एंड बी। तो यहाँ पे एक ए और मान लीजिए एक फ्रेंड यहाँ है बी, यहाँ से यहाँ पे है, ठीक है। दो फ्रेंड है ए और बी और दोनों के बीच का सेपरेशन दिए हैं x, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है x। ये सब गिवन डेटा है प्रॉब्लम में। सेपरेशन x है और ए जो है एक ड्रम को बीट करता है। देखो वहाँ लिखे हुए हैं कि ए बीट्स ए ड्रम एंड बी हेयर्स द साउंड, ठीक है। तो ए बीट करेगा एक ड्रम को यहाँ पे, ठीक है, और बी उसको सुनेगा, ऐसा है। और गिवन डेटा में क्या क्या, अच्छा, और विंड जो है वो ए से बी की तरफ बह रही है हवा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि विंड का ये डायरेक्शन है, तो ये वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ एयर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और कितना बोले हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड u बोले हैं, तो इसकी वैल्यू u दिया हुआ है प्रॉब्लम में। और है क्या, आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील एयर। मतलब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील एयर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और उसको बोले हैं वो v, बुक में लिखा हुआ है, उसको बोले हैं v। प्रॉब्लम का ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि ए एक ड्रम को बीट करेगा यहाँ पे और बी उसको सुनेगा t1 समय के बाद। फिर बी और ए इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ चला जाएगा, और अगेन ए यहाँ से फिर ड्रम को बीट करेगा और बी यहाँ पे था, चेंज करने के बाद पोजीशन सुनेगा ड्रम को, तो अगली बार वो t2 समय बाद सुनता है। मतलब अभी क्या है, ए यहाँ पे कोई ड्रम को बीट करता है, मान लीजिए कोई ड्रम बीट करेगा तो चारों तरफ साउंड जाएगा उसका, ठीक है। तो ए ड्रम को बीट किया और ये सुनेगा t1 समय के बाद। अगली बार क्या है कि ये दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, मतलब बी यहाँ आ जाता है और ए यहाँ आ जाता है, और अगेन रिपीट करता है, ए फिर से ड्रम को बीट करेगा, ठीक। तो अब ये सुनता है t2 समय के बाद, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछ आपसे ये रहे हैं कि बताइए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील एयर कितना होगा, ये v की वैल्यू पूछ रहे हैं। गिवन क्या क्या है, x है, t1 है, t2 है। गिवन डेटा में आपका क्या क्या हो जाएगा, x, t1, t2, ये तीनों आपका क्या है, गिवन डेटा है। तो आपका आंसर भी इन्हीं के फॉर्म में आना चाहिए, मतलब गिवन डेटा के फॉर्म में, ठीक है। और कुछ बोल रहे हैं, और कुछ ठीक है। हाँ, एक और लिखे हैं, नेगलेक्ट द टाइम लाइट टेक्स इन ट्रैवलिंग बिटवीन द फ्रेंड्स। उस टाइम को नेगलेक्ट कीजिए जो लाइट लेगा एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड तक जाने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ऐसा है, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा क्या है बेसिक। अब मान लीजिए कि हम ये जो बोले हैं नेगलेक्ट द टाइम, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं, है क्या एक्चुअल में वो। मान लीजिए कि ए जैसे ही ड्रम बीट किया था, ठीक है, क्वेश्चन में लिखे हैं कि जो ए ड्रम को बीट किया है तो t1 समय के बाद इसको सुनाई पड़ा है। t1 समय कौन सा समय है, जब ये ड्रम को बीट किया और वो जब देख लिया कि ये बीट किया है, उसके बाद वहाँ लिखे हैं, देखिए, बी हेयर्स द साउंड t1 टाइम आफ्टर ही सी द इवेंट। t1 टाइम आफ्टर ही सी द इवेंट, जब वो देख लेता है कि ड्रम बीट हो गया उसके t1 समय बाद, ठीक है। तो आप सोचिए क्या हुआ होगा। मान लीजिए ये ड्रम को जब बीट किया होगा, जिस समय बीट किया होगा, तो उस समय तो ये देखा नहीं होगा, लाइट को जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा। तो मान लीजिए कि जैसे ही ड्रम को ये बीट किया, यहाँ पे मान लीजिए ड्रम को बीट किया और लाइट यहाँ से गया, यहाँ तक जाने में लाइट को टाइम लग गया, मान लीजिए 1 माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड, कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं, कुछ समय लग गया, ठीक है, नैनो सेकेंड जो भी रहे। यहाँ पे ड्रम को बीट किया और बहुत छोटा समय लाइट को यहाँ लगा जाने में। उतने छोटे समय में साउंड भी तो कुछ चल गया होगा, साउंड तो रुका नहीं होगा, साउंड की भी तो अपनी स्पीड होती है कुछ। साउंड भी मान लीजिए इतना डिस्टेंस चला गया, और अब आप देखें हैं, मान लीजिए ये 1 माइक्रो सेकेंड मत लीजिए, मान लीजिए लाइट का टाइम ले लीजिए, कुछ ले लेते हैं टी, मान लीजिए टी, लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा टी,
टी टाइम लगा है लाइट को ए से बी तक जाने में, उतने समय में साउंड भी कुछ आगे चला जाएगा। मान लीजिए साउंड की स्पीड जो भी थी v थी, मान लेते हैं साउंड की स्पीड मान लेते हैं vs था, सब कुछ चीज़ें साउंड की स्पीड, तो ये इतना डिस्टेंस चल जाएगा उतने देर में, vs इंटू टी का डिस्टेंस। और फिर यहाँ से आप तक आने में साउंड को फिर जो समय लगेगा वो समय होगा t1। यहाँ से बी तक हो जाने में जो समय लगेगा वो समय होगा t1। तो आपको क्वेश्चन में ये कहें कि ये वाला जो टाइम है ना, जो लाइट यहाँ से यहाँ तक का लेता है चलने में, उसको नेगलेक्ट करना है, उसको नहीं मान के चलना है। मतलब आपको ऐसा सोचना है कि साउंड जो ये डिस्टेंस कवर किया होगा लाइट को जाने में, वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है। मतलब जैसे ही आप यहाँ देखे अब साउंड चलना स्टार्ट किया, जैसे ही आप इवेंट देखे हैं उसके बाद साउंड चलना स्टार्ट किया है यहाँ से, तो हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ से साउंड चलना स्टार्ट किया है जब हम लोग देख लिए, उसके बाद जब भी इसको देख लिया होगा ड्रम बीट करते हुए, उसके बाद साउंड यहाँ से चला है, टोटल x डिस्टेंस कवर किया है। ये है यही है इस अजम्पशन का मतलब। आगे क्या है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट है ना 51, उसमें लोग वो डायरेक्ट लिखे हैं कि फाइंड कीजिए टाइम लैग। टाइम लैग कौन सा टाइम लैग, जब वो देखा और जब सुनाई पड़ा उसके बीच का, तो टाइम लैग तो एक्चुअल में यही हुआ, t1 ही हुआ। तो इसी की बात की है कि t1 फाइंड कीजिए बस। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए इधर वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है u, राइट, और इसका डायरेक्शन भी डिफाइन है ए से बी की ओर। अब ए जो है ड्रम को बीट करता है, अगर ड्रम को कोई बीट करेगा, मान लीजिए ए यहाँ पे ड्रम को बीट करेगा, तो अगर ड्रम को यहाँ पे आप बीट कीजिएगा तो इससे साउंड जो है ना हर तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर तरफ जाएगा, इधर भी, हर तरफ जाएगा। ये सारा डायरेक्शन होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर का, ये भी होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सारा डायरेक्ट। और भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, हम 4 दिखा रहे हैं बस। और यहाँ से साउंड जो यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर एक इधर होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, u लिख रहा है, v लिख रहा है ना, v, तो यहाँ से v दिखा देते हैं, सिर्फ समझ में आ जाएगा आपको। तो एक v इधर होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एयर एक v इधर होगा, एक v इधर होगा और एक v इधर होगा। और एयर का डायरेक्शन डिफाइन है, एयर का डायरेक्शन किधर है, इधर है, u, क्लियर। अब यहाँ से साउंड जब यहाँ पहुँचा है तो किस वेलोसिटी से पहुँचा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से पहुँचा होगा, इस वेलोसिटी से पहुँचा होगा। साउंड अपनी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से बी तक पहुँचा होगा, है ना। तो आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो, लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा। क्योंकि वी ऐसे लिखिएगा तो क्या लिखेगा, वी एस जी माइनस वी ए जी, है ना। तो वी एस से यही, वी एस से लिखेगा वी एस जी माइनस वी ए जी, तो वी एस जी यही आएगा, यही फार्मूला आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो क्या आएगा, वी एस से मतलब यू, वी एस से मतलब वी, और वी ए जी मतलब यू, मतलब इन दोनों का वेक्टर सम ही ये होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और इसी वेलोसिटी से ये यहाँ पे पहुँचेगा। अब ये वेलोसिटी से अगर ये यहाँ पे पहुँचा है और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, और आपको पता है ये जो v है ये बहुत सारा है, एक v इधर है, इधर है, इधर हम 4 दिखा रहे हैं, है तो बहुत सारा ना, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा एक साउंड सोर्स से, साउंड वेव। तो ये भी बहुत सारा है तो VSG भी बहुत सारा हो जाएगा। जब ये बहुत सारा है और इन दोनों का रिजल्टेंट यही है, तो ये जब बहुत सारा है तो ये भी बहुत सारा हो जाएगा। ये फिक्स है, u हमेशा फिक्स है, A to B, ये बहुत सारा है, ये बहुत सारा रहने से आपको VSG बहुत सारा मिल जाएगा। तो वो VSG जो आपकी तरफ होगा ना, वो VSG जो B की तरफ होगा वही साउंड को पहुंचाएगा यहाँ। अब जैसे मान लीजिए एक भी ये लीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट ही है ना VSG, एक भी ये लीजिए और एक U तो हमेशा इधर ही है, देखिए U इधर और ये वाला भी ले लीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये भी तो बहुत है ना, ये तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर है जो कि हर तरफ है, तो ये तो बहुत हुआ। हम एक वाला ले रहे हैं जो नीचे जा रहा होगा साउंड, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, V का डायरेक्शन ये और U का डायरेक्शन ये, इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, मतलब VSG का डायरेक्शन ये होगा। मतलब यहाँ से अगर इन दो, एक ये लेते एक ये लेते, ये वाला और ये लेते, तो इसका रिजल्टेंट इधर बनता। आप ये सुनता कभी नहीं सुनता, क्योंकि VSG इधर हो जाता। इसी तरह से ये वाला लीजिएगा V और U, तो इधर चला जाएगा VSG। तो सुनिएगा किस केस में कौन सा V रहेगा, ये V और ये U सेम डायरेक्शन वाला, B की तरफ वाला, इधर का V और इधर का U भी लीजिएगा, तब जाके आपको VSG कितना आएगा, तब सीधा आएगा V प्लस U,
क्योंकि v का भी एंगल 0, u का भी एंगल 0, तो डायरेक्ट सम कर दीजिए, VSG का मैग्नीट्यूड इतना ही हो जाएगा वेक्टर सम से भी, है ना। तो यही आपके पास b के पास पहुंचेगा, यही वेलोसिटी पहुंचेगा SG का b के पास, जो कि सुनाई देगा। एक और पहुंच सकता था, ये भी मैं अगर इधर ये देखते, ये भी और इस u का रिजल्टेंट लेते, भी इधर और u इधर, इसका रिजल्टेंट लेते ना, तो पॉसिबिलिटी था ये पहुंच जाता, लेकिन कब पहुंचता, जब u बड़ा होता v से। तब हवा की जो स्पीड है, ये एयर का जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होता, तब इधर का जो साउंड सोर्स था इस u के साथ रिजल्टेंट जब बनता तो इधर होता, तो वो भी पहुंचता। लेकिन वो कब पहुंचता, इस वाले इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट बना है, इससे जो एक VSG बना है, इससे जो VSG बनेगा वो कैसा बनेगा, v प्लस यू, राइट। और इन दोनों से जो VSG बनेगा वो कैसा बनेगा, u माइनस वी या v माइनस यू, कुछ भी कर दीजिए, हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो u माइनस वी लिख रहे हैं, 2 बनेगा। ये तो कभी भी पहुंचेगा, u कितना भी कम हो, विंड की स्पीड कितना भी कम हो, ये तो पहुंचना ही पहुंचना है आपके पास। ये तभी पहुंचेगा जब u v से बड़ा होगा, तब ना रिजल्टेंट इधर बनेगा, इस डायरेक्शन में u बड़ा होगा v से, तब ना रिजल्टेंट इधर बनेगा, है ना। तो ये पहुंचेगा b के पास, तब सुनेगा b। अगर u छोटा रहेगा v से तब तो सुनेगा ही नहीं, है ना। अगर मान लीजिए u बड़ा भी रहता v से और ये सुनता भी, इसको ये भी यहाँ पहुँचता, लेकिन ये कब पहुँचता, इसके बाद पहुँचता। पहले तो ये पहुँच जाता, क्योंकि v प्लस यू हमेशा u माइनस v से तो बड़ा ही आएगा, है ना। तो ये पहले पहुँचता, यहाँ u माइनस v से लिखेंगे 180 डिग्री एंगल है डायरेक्ट वेक्टर सम से, तो ये पहले पहुँच जाता है यहाँ पे। तो हम जो वेलोसिटी लेंगे इवेंट के बाद t1 समय में जो यहाँ पहुँचा है वो कौन सा पहुँचा होगा, जो हमारे पास पहले आया, जो b के पास पहले आया, कौन सा आया, v प्लस यू आया, ठीक है। तो v प्लस यू, तो VSG कौन सा लीजिएगा आप, v प्लस यू लीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो आप t1 को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये मिटाते हैं, अब समझ में आ गया होगा आपको। x इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, अब x इज इक्वल टू होगा, ये v प्लस यू हुआ, तो x इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, VSG इंटू टाइम t1, है ना। तो क्या आ जाएगा, VSG, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं। इनिशियली साउंड वेव यहाँ था, फाइनली साउंड वेव यहाँ पहुँचा, साउंड वेव का डायरेक्शन ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का, तो ये प्लस x, और v प्लस यू का भी डायरेक्शन इधर ही हुआ हमारा, तो ये भी प्लस इतना इंटू t1। तो t1 की वैल्यू ये v किसके, हाँ v प्लस, इसकी जगह क्या लिखिएगा, v प्लस यू लिख दीजिए इंटू t1 इक्वल टू x। तो यहाँ से v प्लस यू आ गया x बाई t1, ये आया पहला इक्वेशन, ठीक है। अगली बार पोजीशन को इंटरचेंज कीजिए और ऐसे ही सोचिए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम साइड में लिख देते हैं कहीं, ठीक, और यहाँ लिख देते हैं आपको हम, ठीक है। इसी क्वेश्चन को साइड में लिखिए, यहाँ लिख देते हैं, सॉल्व करने में बाद में काम आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं v प्लस यू जो है x बाई t1 आया है पहला इक्वेशन। कब आया ये, जब यहाँ से यहाँ तक गया था साउंड वेव, तब। अगली बार देखिए क्या होगा, पोजीशन इंटरचेंज किया है, ठीक है। अब a यहाँ आ गया है, b यहाँ आ गया है, तो ठीक है, फिर से बनाते हैं इसको, पोजीशन इंटरचेंज कीजिए। इस बार a यहाँ है और b यहाँ है, फिर से x है, और विंड जो है अभी भी सेम डायरेक्शन में है, विंड का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो विंड का डायरेक्शन यही है, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट, ये वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, u है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, v है ना। तो ये u का डायरेक्शन अभी भी यही है, और यहाँ पे ये फिर से ड्रम बीट किया, अगर ये फिर से ड्रम बीट करेगा तो फिर से साउंड चारों तरफ चलेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर हर तरफ होगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, और इधर भी होगा, इधर भी, सब हर तरफ होगा। बस हम 4 दिखा के समझ रहे हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं v इधर भी, v इधर भी, v इधर भी। यहाँ से साउंड आने में टाइम लगा है इस बार t2, ठीक है। तो t2 समय जब लगा है तो किस वेलोसिटी से आया होगा, तो अगेन फिर से आया होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाले से, जो कि अगेन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्लस एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये फिर से होगा वेक्टर v प्लस वेक्टर u, ठीक है। यही आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो बहुत सारा है इस बार भी, तो ये भी बहुत सारा हो जाएगा। अब वही VSG आपके इसके पास आएगा जो इस डायरेक्शन में होगा, जिसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगा,
है ना, जिसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगा VSG। तो फिर से वही कहानी, आपको पता है अगर ये V ले और U का डायरेक्शन तो इस बार किधर है, इधर है ना, देखिए U का डायरेक्शन इस बार इधर है, एयर वाला U का इधर है डायरेक्शन, हम यहाँ दिखा दिए हैं, ये दिखा दिए हैं डायरेक्शन, फिर तो यहाँ हटा देते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। ये U है, ये वेलोसिटी ऑफ एयर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इस डायरेक्शन में है, और साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर बहुत सारे डायरेक्शन में, इधर 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 इधर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में साउंड वेव के लिए ये वेलोसिटी जिम्मेदार है, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट है, और ये चूंकि बहुत सारा है तो ये वाला वेलोसिटी भी बहुत सारा होगा, VSG भी। तो वो VSG जो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट बना है, तो मतलब V और U का रिजल्टेंट इस तरह से अरेंज हो कि इस डायरेक्शन में VSG बने। तो अगर ये V लीजिएगा, ये U लीजिएगा, तब तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, ये V लीजिएगा और ये U लीजिएगा तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, ये V और ये U से फिर रिजल्टेंट इधर, ये तीनों V पे देख लीजिए ना, ऊपर वाला V लिए और U तो इधर ही रहेगा, तो रिजल्टेंट इधर तो आएगा ही नहीं साउंड, इधर का V लिए और इधर U है ही, रिजल्टेंट उधर हो जाएगा। नीचे का V लीजिएगा और U तो इधर है ही, फिर से रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, तो नहीं सुनाई पड़ेगा। तो इस बार बस एक ही वेलोसिटी पॉसिबल है, वो कौन सा है, इधर का V लीजिए और इधर का U लीजिए, तो क्या बचेगा रिजल्टेंट, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट बचेगा V माइनस U। V को U से बड़ा ही होना पड़ेगा, मतलब इस बार साउंड की स्पीड जो है एयर की स्पीड से बड़ी ही होगी, तभी पहुंच पाएगा। और बोले हैं T2 टाइम में पहुंचा है, इसका मतलब है कि V U से बड़ा ही है ना, क्योंकि V U से नहीं बड़ा रहेगा तब तो रिजल्टेंट उधर बन जाएगा ना, U बड़ा होगा तब तो यहाँ आवाज़ आएगा ही नहीं, है ना। तो साउंड की स्पीड जो है इसकी स्पीड वेलोसिटी से, एयर की वेलोसिटी से बड़ा ही है, क्योंकि T2 टाइम में पहुंचा है, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि T2 टाइम में पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा है। तो इस बार जो नेट बना V माइनस U इधर बना, V माइनस U होगा ना इस बार रिजल्टेंट, इस बार जो VSG बनेगा वो क्या हो जाएगा, VSG का मैग्नीट्यूड V माइनस U होगा। क्योंकि एंगल 180 बना तो आप वो फार्मूला लगाइएगा, उससे V माइनस U मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2U V cos 180 कीजिएगा तो यही आएगा V माइनस U मैग्नीट्यूड, किसका, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड इतना आएगा, और डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इस बार इनिशियल यहाँ था साउंड वेव, फाइनल यहाँ पहुँचा साउंड वेव, तो साउंड वेव का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हुआ, ठीक है। हम भी इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और लिख देंगे प्लस x इज इक्वल टू ये वेलोसिटी प्लस में, दैट इज V माइनस U इंटू T2। तो दूसरा इक्वेशन क्या बना, देखिए दूसरा बन गया V माइनस U इज इक्वल टू एक्स बाई T2, और एक है V प्लस U इज इक्वल टू एक्स बाई T1, दोनों को सम कर दीजिए, V की वैल्यू आ जाएगी आपको x कॉमन ली एक्स बाई 2 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, ठीक है। तो V की वैल्यू आई x बाई 2, पहले आपको क्या निकालना था, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील एयर V, पहले V ही निकालना था, तो V का ही आंसर पहले दिए x बाई 2 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, ठीक है। और दूसरा केस में U निकालना है, वेलोसिटी ऑफ विंड की, मतलब एयर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड U, तो U का दिए हैं 1x बाई 2 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, यहाँ माइनस आ जाता है। तो जब V मिल गया तो यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए, V की वैल्यू आपको x मिल जाएगा, है ना, या इसी से कैसे भी निकाल दीजिए, ऐसा है तो एक काम कीजिए ऊपर वाले को घटा दीजिए तो आपको U आ जाएगा। कोई क्वेश्चन लिख देते हैं। तो इसमें बस यही ध्यान रखना था आपको कि जो साउंड है ना वो A से B तक, इस केस में या इस केस में A से B तक जो साउंड गया है, साउंड वेव जो गया है वो अपनी वेलोसिटी से गया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको VSG निकालना था बस, और वो वाला VSG निकालना था जो A से B के अलोंग होगा, उसी VSG को लेना था, वो VSG जो A से B के अलोंग होगा वही ना पहुंचेगा B तक, नहीं तो दूसरा तो पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब U निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, ये है V माइनस U इक्वल टू एक्स बाई T2 और दूसरा है V प्लस U इक्वल टू एक्स बाई T1, तो माइनस कर दीजिए इस बार, तो V कैंसिल होगा, ये हो जाएगा माइनस 2U, ये आ जाएगा एक्स बाई T2 माइनस एक्स बाई T1, तो माइनस इधर ले जाइए तो U की वैल्यू आ जाएगा एक्स बाई 2 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 1 बाई T1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। अब आगे बढ़िए और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 51 भी सेम ही है, बस उसमें क्या किए हैं देखिए। अब हम लोग करते हैं 51, सेम कहानी है, प्रीवियस प्रॉब्लम ही वहाँ लिखा हुआ है कि सपोज A एंड B इन द प्रीवियस प्रॉब्लम चेंज देयर पोजीशन, ठीक है। तो A B का पोजीशन इस बार चेंज हो जा रहा है, और इस तरह से पोजीशन चेंज हो रहा है कि जो विंड का डायरेक्शन है ना वेलोसिटी का, उस पर परपेंडिकुलर, देखिए
डायरेक्शन ऑफ विंड पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और सेपरेशन फिर भी x है। मतलब ऐसा है क्वेश्चन कि आपका विंड का डायरेक्शन तो यही था ना, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u, इसी डायरेक्शन में था। ए और बी इस बार पोजीशन चेंज कर लिए हैं इस तरह से कि इसके डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर हो गए हैं। तो इसका मतलब ए को यहाँ ले लीजिए और बी को यहाँ ले लीजिए, या तो ए यहाँ रखिए या तो बी यहाँ रखिए, कैसे भी रख सकते हैं, ए ऊपर भी रह सकता है, बी नीचे रह सकता है, कोई भी एक ले लीजिए, आंसर वही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसे ले लिए हैं। इस केस में भी ए क्या कर रहा है, ड्रम को बीट कर रहा होगा, है ना। तो इस बार भी ड्रम, फिर से वही लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्लस एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये v और ये u, फिर से वही चीज़, ओके। फिर से हमको यही निकालना है। अब फिर से ये ड्रम बीट किया है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर हर तरफ होगा, एक भी इधर होगा, एक भी इधर होगा, एक भी इधर होगा, एक भी इधर होगा, एक इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, हर तरफ होगा। 4 लेके फिर से समझ लेंगे। तो ये जब बहुत सारा है तो ये भी बहुत सारा आ जाएगा, है ना। जब ये बहुत सारा आया तो ये भी बहुत सारा आ जाएगा। तो वो भी एस जो इसके डायरेक्शन में हो, है ना। तो मान लीजिए, अच्छा विंड का डायरेक्शन फिक्स है, इधर यू का डायरेक्शन है। अगर मान लीजिए इसका रिजल्टेंट कीजिएगा, इस यू और इस वाले वी का, तो डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा, कभी बी के पास नहीं पहुंचेगा। इस यू और इस वी का रिजल्टेंट कीजिएगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, फिर से नहीं पहुंचेगा। इसका और इसका कीजिएगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, सॉरी इसका और इसका ना, अभी हम किसका किसका किए थे, इसका किए, इसका किए। अब ये यू और ये भी का कीजिएगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, फिर नहीं पहुंचेगा। अच्छा ये यू और इस भी का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, राइट। तो भी आपके पास बी के पास नहीं पहुंचेगा। तो किधर लें कि बी के पास पहुंचे, ये किधर हो कि रिजल्टेंट बी के पास पहुंचे, बी एस जी बी के डायरेक्शन में बने, यही सोचना है आपको। तो कैसा होगा, कुछ आ रहा होगा आपके दिमाग में, कैसा लें, ऐसा लें कुछ तो आ जाएगा। रिजल्टेंट किधर बनना है, रिजल्टेंट बनना है इधर, बी एस जी इधर होना चाहिए। और आपको पहले से डिफाइन है यू का डायरेक्शन, इधर है यू, इसको आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं, इसको चेंज कर ही नहीं सकते हैं, इसी के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब ये हर तरफ है, वो वाला चूज कर लीजिए जिससे कि इसका डायरेक्शन इसके तरफ हो जाए, बी के तरफ हो जाए, है ना। जैसे अभी हम लोग देखें, अगर ये वाला चूज कर लिए, मान लीजिए वी, ठीक है, ये वाला भी अगर चूज कर लीजिएगा तो इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा वी एस जी का डायरेक्शन। तो साउंड वेव जो यहाँ से, जो इस डायरेक्शन में निकल रहा था साउंड वेव, वो आपको पहुँच जाएगा यहाँ, सुनिएगा ही नहीं। तो ऐसा चूज कीजिए जिसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बने। तो अब आपको पता चल रहा होगा ये भी किधर लेना पड़ेगा, इस तरफ का कुछ लेना पड़ेगा, राइट। तो लीजिए इस तरफ के भी को, ये देखिए यू का डायरेक्शन ऐसे है और हम भी का डायरेक्शन ले लेते हैं इधर, सच दैट इसका रिजल्टेंट किधर हो जाए, इधर हो जाए, ये डायरेक्शन हो जाए वी एस जी का, है ना। तो कैसे निकालेंगे फिर, हमको निकालना क्या है इस केस में, टाइम लैग बोले हैं ना, व्हाट विल द टाइम लैग बी फाइंड बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग। मतलब वही कहानी है कि जैसे ही ड्रम को बजता देखे उसके बाद, उसके कितने समय के बाद ये सुनेगा आवाज़। मतलब फिर से वही स्पीड नेगलेक्ट करना है किसका, मतलब ये टाइम किसका नेगलेक्ट करना है, लाइट का। लाइट जो टाइम लिया होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, उसको फिर से नेगलेक्ट करना है। सेम क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन जैसा, जिसमें लिखे थे नेगलेक्ट द टाइम लाइट टेक्स इन ट्रैवलिंग बिटवीन द फ्रेंड्स। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लेता है लाइट, वो नेगलेक्ट करना है। मतलब सिंपल यही है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इतना टाइम लगा है वो टाइम बता दीजिए बस। जैसे पिछली बार T1 T2 था, वैसा ही यहाँ पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो आपको VSG एक्चुअल में निकालना है पहले। VSG कैसे निकालिएगा, इसका रिजल्टेंट इधर होना चाहिए। तो मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, फिर से मान लेते हैं इस एंगल को अल्फा। अब रिजल्टेंट इधर बना है, रिजल्टेंट किधर बना है, इधर बनना है। तो इसका रिजल्टेंट अगर इधर बना है, VSG रिजल्टेंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बना है, तो इस VSG किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनना है, वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट होना चाहिए। तो इसका एक्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब VSG का एक्स डायरेक्शन कुछ आना ही नहीं चाहिए। अगर VSG का एक्स डायरेक्शन कुछ नहीं आएगा तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये V साइन अल्फा और ये U एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। इन दोनों को कैंसिल आउट करना ही होगा, तभी ना रिजल्टेंट सिर्फ इसी डायरेक्शन में बनेगा। और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, V cos
अल्फ़ा। समझ में आया? इस v का कॉस कंपोनेंट सिर्फ VSG बना रहा होगा, इसका तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहेगा, ये तो 90 पे है। ये क्या करेगा, इस VSG का एक हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट बनाना चाहता, जिसको इसका कंपोनेंट कैंसल आउट करके नेट इधर बनाएगा, सिर्फ y में बनाएगा। तो वही अल्फ़ा निकालना है। तो अल्फ़ा कैसे निकलेगा, ये v साइन अल्फ़ा इसको कैंसल आउट कर रहा होगा, तभी ना ये y डायरेक्शन में सिर्फ रिजल्टेंट बनेगा। तो v साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू u। तो यहाँ से आपको साइन अल्फ़ा कितना आ गया, u/v। ठीक है, बट साउंड पहुँचा किस वेलोसिटी से, पहुँचा तो इससे है यहाँ तक t समय में, और वही t निकालना है। और डिस्टेंस आपको फिर से बोल दिए थे कितना है, x ही है। तो t तो डायरेक्ट लिख दोगे ना तुम लोग, कितना हो जाएगा t, x/VSG का मैग्नीट्यूड। अब VSG का मैग्नीट्यूड कितना होगा, v cos अल्फ़ा। अब टास्क ये है cos अल्फ़ा निकालिए। साइन अल्फ़ा आपको पता है, साइन अल्फ़ा इस तरह से निकाले थे कि रिजल्टेंट इधर बनना चाहिए था, इसका ये कंपोनेंट इसको कैंसल आउट करेगा, तभी ना सारा रिजल्टेंट इधर बनेगा। x का रिजल्टेंट, x में रिजल्टेंट का कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, इस VSG का x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वैसा तभी पॉसिबल है जब इसका x कंपोनेंट इसको पूरी तरह से कैंसल आउट कर दे, और इसका y कंपोनेंट v cos अल्फ़ा सारा का सारा इसको बनाए। तो ये सारा इसको बनाया, ये कैंसल आउट किया, उससे एक कंडीशन आया u/v। आप cos अल्फ़ा निकालिए, आप cos अल्फ़ा निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, ये VSG मिल जाएगा। जब VSG मिल जाएगा, साइन अल्फ़ा नहीं पुट करना है, cos अल्फ़ा निकाल के पुट करना है, तो VSG को यहाँ पुट कर दिया तो टाइम मिल जाएगा। तो अब cos अल्फ़ा निकाल देते हैं जल्दी से। क्या होगा, एक ट्रायंगल बना दीजिए। तो ट्रायंगल बनाइए, क्या हो जाएगा ट्रायंगल, कैसा बनेगा, साइन अल्फ़ा u/v है। तो देखिए साइन, ये अल्फ़ा मान लीजिए, तो u/v है, तो ये u और ये होगा v, राइट। u/v ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बेस आ जाएगा आपको v² माइनस u²। तो cos अल्फ़ा कितना आ जाएगा आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनस, v² माइनस u² अपॉन v। ऐसे भी 1 माइनस कर सकते थे ना, डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कर देते हैं cos अल्फ़ा को, वैसे भी आ जाता है ना। चलिए ठीक है, ये भी आ गया cos अल्फ़ा √v² माइनस u²/v। अब टाइम क्या हो जाएगा आपका, बताइए। cos अल्फ़ा, हाँ ठीक है, cos अल्फ़ा क्या होता, ऐसे भी निकाल सकते थे, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा करके भी निकाल दे सकते थे। ठीक है, जैसे भी कोई एक से निकालिए, तो टाइम हो जाएगा आपका x/VSG। VSG की वैल्यू होगा v cos अल्फ़ा, तो v और cos अल्फ़ा की वैल्यू इतनी है, √v² माइनस u² अपॉन v। तो v कैंसिल, x/√v² माइनस u²। टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, x/√v² माइनस u²। समझ में आ गया होगा कैसे किए, कुछ नहीं, बस ये करना था आपको। यहाँ से साउंड कैसे पहुँचेगा बी तक, ए से बी तक पहुँचने के लिए कौन सा वेलोसिटी जिम्मेदार है, तो वो वेलोसिटी है साउंड की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली। और वो किधर होना चाहिए, तो वो सारा का सारा उसका जो VSG का डायरेक्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए बी की तरफ। ठीक है, ए से बी की तरफ। वो तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इस डायरेक्शन में हो, और ये तो पहले से ही डिफाइन है इसका डायरेक्शन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर बनना चाहिए था। बस इन दोनों का रिजल्टेंट ही VSG देता है, अभी हम लोग देखे थे। तो ये इस डायरेक्शन में होने के लिए इसका ये कंपोनेंट इसको कैंसल आउट करेगा, और इसका कॉस कंपोनेंट इसको बनाएगा, और फिर वहाँ से एक रिलेशन इससे ये आया और दूसरा पुट करके ये निकाल लिए टाइम। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में देखिए क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन कहे हैं, ठीक। तो आपको पता है रेगुलर का सब साइड भी इक्वल होगा, और एंगल, इंटरनल एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। तो किसी के बीच का एंगल 120 होता है, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं कि इसके हर एक कॉर्नर पे 6 पार्टिकल सिचुएटेड है, सभी कॉर्नर पे। यहाँ पे P पे एक पार्टिकल है, मान लीजिए ये इधर जा रहा है, Q पे है जो इधर जा रहा है, कहें ऐसा क्वेश्चन में, तो हम लोग इधर से लेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं, इधर से बनाते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल है जो इस वाले पार्टिकल की तरफ जा रहा है, एस वाले की तरफ, एस वाला इसके तरफ है, आर का डायरेक्शन इधर है, क्यू पे जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन इधर, पी वाले का इधर और यू वाले का इधर है। ऐसा क्वेश्चन वो एक्सरसाइज में एक दिया हुआ है आपको शॉर्ट एग्जाम्पल में, बुक का क्वेश्चन नंबर 20 या 19 कुछ ऐसा है, 20 है शायद, तो देख लीजिएगा जाके एक बार। तो देखिए, मान लीजिए सबका स्पीड कांस्टेंट है, क्वेश्चन में कह दिए हैं, प्रॉब्लम में बोले हैं, क्वेश्चन में क्या है कि ईच पार्टिकल मेंटेन ए डायरेक्शन टू बाय द पार्टिकल द नेक्स्ट कॉर्नर, ओके, और
कांस्टेंट स्पीड v, ठीक है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और सबका साइड की वैल्यू दी है a, ठीक है, और स्पीड कांस्टेंट है। तो ठीक है, ये v डायरेक्शन मेंटेन है, मतलब ये वाला इसके तरफ डायरेक्शन मेंटेन रखेगा, ये इसके तरफ, ये इसके तरफ, और डायरेक्शन मेंटेन रखा है, मतलब चल भी रहे हैं और वो डायरेक्शन क्या है, मेंटेन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्शन को वो मेंटेन रखे हैं, मतलब डायरेक्शन उनका मेंटेन है, किसके डायरेक्शन में मेंटेन है, अपने नेक्स्ट वाले पार्टिकल के डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए हम एक सिनेरियो बता रहे हैं, मान लीजिए टी यहाँ पे आ गया, सपोज कीजिए यहाँ पे आया, चल के कुछ आगे आ गया टी डैश पे, और एस चल के कुछ आगे चला गया एस डैश पे। तो यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन होगा ना वेलोसिटी का, टी वाले का, वो होगा इसके डायरेक्शन में, एस वाले के डायरेक्शन में। अच्छा, और ये आर चला गया यहाँ पे आर डैश पे, तो इसका डायरेक्शन फिर होगा इसके तरफ, मतलब नेक्स्ट वाले पार्टिकल की तरफ डायरेक्शन मेंटेन रखे हैं। फिर ये मान लीजिए क्यू आ गया यहाँ पे, क्यू डैश, तो ये इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन अब इसके तरफ हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली देखिए इसका डायरेक्शन इधर था, बाद में डायरेक्शन इधर हो गया, इसका भी इनिशियली इधर था, बाद में इधर हो गया, ठीक है, इसका भी इनिशियली इधर था, बाद में इधर हो गया। इसी तरह ये अगर यहाँ पे आ गया पी डैश, तो इसका इनिशियल डायरेक्शन इधर था, अब इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, अब तो क्यू डैश ये लोकेशन हो गया, तो ये आ जाएगा, इसका डायरेक्शन अब हो जाएगा इधर। मतलब हर एक पार्टिकल जो है ना अपने नेक्स्ट वाले पार्टिकल की तरफ डायरेक्शन मेंटेन किए हुए हैं, टी एस के तरफ डायरेक्शन मेंटेन किए हुए हैं, एस आर के तरफ, ए आर क्यू के तरफ, क्यू पी के तरफ, और पी मान लीजिए यू डैश पे आ गया तो पी इसके तरफ। इसी तरह ये किसके तरफ, यहाँ से, ये मान लीजिए यहाँ से यू डैश पे आया था, तो ये इसके तरफ इधर। तो ये जो है ना, ये फिर से एक हेक्सागोन बनेगा। तो आपको इसके पाथ पे नहीं जाना है, पाथ कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, ये सब आप लोग को डिटेल नहीं पढ़ना है, बस वो एक बताए हैं, रफली आइडिया बताए हैं, क्वेश्चन में भी बताए हैं 20 नंबर में, कि ये जो है ये हेक्सागोन प्रॉपर मेंटेन रखेगा बार बार पार्टिकल, ठीक है। और धीरे धीरे इसका पाथ जो है इस तरह से होकर सेंटर पे मिलेगा, ये यहाँ से इस तरह से सेंटर पे मिलेगा, सब सेंटर पे ही मिलेगा। तो ये किस तरह से सेंटर पे मिल रहा है इसको आपको पढ़ना नहीं है, उतना ये आपको नहीं समझना है, आपको बस ये समझना है इसके पीछे कोई लॉजिक क्या है बनाने का, वो किस लॉजिक से बनाए हैं। देखिए वो क्या किए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उनका कहना ये है, पहला चीज़ है इसमें कि ये जो है ये सारे पार्टिकल पूरे जर्नी में हेक्सागोन बना के रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। जैसे देखें हम थोड़ा सा शिफ्ट किए ना, फिर भी जो स्ट्रक्चर आ रहा है एक हेक्सागोन जैसा ही आ रहा है, हेक्सागन ही आ रहा है, रेगुलर हेक्सागन। तो उनको कहना ये पहला तो ये है कि ये रेगुलर हेक्सागोन बना के रखेंगे सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ चलते हुए भी, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन अगर बना के रखेंगे तो थोड़ा सा आप सोचिए ऐसा, मान लीजिए ये ओ है और ये हमारा टी वाला पार्टिकल है और ये एस का पार्टिकल था इनिशियली, ठीक है। इनिशियल इसका डायरेक्शन इधर था और इसका इधर था, राइट, नहीं इधर नहीं था, सॉरी, इसका तो इधर हो जाएगा ना, कहीं इस डायरेक्शन में कुछ था, ठीक है। ये सेंटर है, इसका इधर था कुछ, है ना, ऐसा, ठीक है। और इधर से एक था, ये हेक्सागोन का था, हम सेंटर से बस ऐसे मिलाए हैं बताने के लिए। अब जैसे देखिए अगर ये आगे भी मूव कर रहा है तो रेगुलर हेक्सागन मेंटेन किए हुए, यही कह रहे हैं वो कि रेगुलर हेक्सागन मेंटेन है। तब रेगुलर हेक्सागन मेंटेन है तो बनाने का दो तरीका बताएं, एक तो ये बताएं कि ये जो टी है ना, आखिरकार इसको सेंटर पे ही जाना है, किसी एक पार्टिकल से सॉल्व कर दीजिए, सिमेट्री है इसलिए। तो इसमें हमको बस इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग को बस ये सीखना है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखना है, या वेलोसिटी के बारे में समझना है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, बस। तो देखिए ये अगर इधर जा रहा था v से, और ये टोटल एंगल आपको पता है होता है 120 डिग्री, तो सेंटर से अगर मिला दीजिएगा तो ये एंगल आपको पता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी है सेंटर पे, सारे साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है रेगुलर हेक्सागन की। तो ये 60 डिग्री होगा। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट देखिए इस डायरेक्शन में क्या होगा, v cos 60। और पूरे जर्नी के दरमियान चूंकि ये हेक्सागन मेंटेन किए हुए हैं, इसलिए इसका हर बार कंपोनेंट v cos 60 ही इधर होगा सेंटर की ओर। इनके कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि अगर ये रेगुलर हेक्सागन मेंटेन किए हुए हैं, थोड़ा और आगे बढ़ गए तो ये रेगुलर हेक्सागन हर समय बन रहा है सेंटर ओ को लेके ही। तो अगर हम देखें टी ओ के डायरेक्शन में, तो टी ए ओ का डायरेक्शन हमेशा इसके वेलोसिटी से कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री ही बनाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है।
इसका पाथ कुछ ऐसा आएगा, रफली एक हेक्सागोन ही हमेशा बनता रहेगा हर जगह पे। यहाँ पे भी एक हेक्सागोन ऐसा बनाएंगे ये सब मिल के, ठीक है। ये सही से मेरा नहीं स्केच हुआ है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये फिर से हेक्सागोन ही बनाए, मतलब कहने का मतलब ये सही से ये स्केच नहीं हुआ है पाथ। तो हेक्सागन ही मेंटेन रखेंगे। अगर हेक्सागन ही मेंटेन रखेंगे हर समय ओ को सेंटर मानते हुए, और अपनी वेलोसिटी भी इसके तरफ ही मेंटेन रखेंगे दूसरे वाले की तरफ, तो इस वेलोसिटी का इस लाइन से टीओ वाले लाइन से हमेशा 60 डिग्री एंगल बनेगा, ये कहने का मतलब है। तो अगर हमेशा 60 डिग्री एंगल बनेगा तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर होगा v cos 60। तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन के जरिए आपको ये सीखना है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी से हमेशा पर्टिकुलर एंगल पर फिक्स है, भले पूरा सिस्टम चल रहा हो, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन टीओ वाला डायरेक्शन इस वेलोसिटी से अगर 60 डिग्री एंगल पर फिक्स हो रहा है पूरे जर्नी के दरमियान, तो ये टीओ डिस्टेंस कवर करने में यहाँ वाले पार्टिकल को भी cos 30 ही मदद कर रहा है बस। तो ये पूरे टीओ डिस्टेंस को कवर करने के लिए, टीओ डिस्टेंस कितना हो गया, ए हो गया, इस डायरेक्शन को फिर से पॉजिटिव मान लीजिए, तो क्या लिखिएगा, इनिशियल ये, फाइनल यहाँ पहुँचेगा पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, तो ए प्लस इज इक्वल टू वेलोसिटी इस डायरेक्शन का क्या, v cos 60 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वही टाइम पूछे तो टाइम मान लीजिए t, तो t यहाँ से क्या आ जाएगा, v cos 60 मतलब v/2 ना, और ये आ जाएगा, गलत लिख दिया क्या, a इक्वल टू v इंटू टी होता है ना, हाँ, v cos 30 इंटू टी होगा, तो टाइम होगा a बाई v cos 60, दैट इज a बाई v cos 60 साइन 30, हाफ हो जाएगा, तो 2a बाई v होगा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हुआ 2a बाई v। तो एक तरीका तो ये है, चूंकि सेंटर पे ही मिलेंगे, सेंटर पे ही मिलेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियली ये फाइनली ये डिस्प्लेसमेंट होगा, टीओ डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर टीओ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो टीओ के डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी होगा वही ये डिस्प्लेसमेंट करा रहा होगा, तो टीओ के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, इधर v है और ये 60 है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी v cos 60, और यही इसका डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। अब बस चेक ये करना था क्या ये भी इस टीओ डायरेक्शन से हमेशा 60 पे रह रहा है या नहीं रह रहा है। अगर पूरे जर्नी में रह रहा है तब हम भी ये cos 60 को कांस्टेंट मानते हुए ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो उनका रफली स्केच ये कहता है कि हाँ रह रहा है। तो आपको स्केच में नहीं जाना है कैसे बना, ये पाथ क्या है, आपको बस इसमें से एक चीज़ ये सीखना है कि अगर डायरेक्शन फिक्स है हमेशा v का और ये टीओ का डायरेक्शन के बीच का एंगल 60 हमेशा फिक्स है, तो ये भी cos थीटा हमेशा फिक्स होगा, और आप निकाल सकते हैं इस तरह से। एक तरीका और है जो बताए हैं, वो ये बताए हैं कि t हमेशा s की तरफ है, कोई भी दो पार्टिकल ले लीजिए दूसरे मेथड से, तो इसको मिटा करते हैं जल्दी से, ठीक ना। कोई भी दो पार्टिकल का हम ले लेते हैं, तो एक हम दिखा देते हैं, आप समझ रहे होंगे ना। ये देख लीजिए, ये हमारा सेंटर था, ये t और ये s, तो t का इसका डायरेक्शन इधर है v का, और इसका डायरेक्शन किधर है, इसका तो इधर था v, इधर वाले पार्टिकल की तरफ, यहाँ पे एक पार्टिकल जो हमारा था, फिर ऐसा हेक्सागोन था, उसकी बात भूल जाइए, ठीक है। तो ठीक है, ये हटाइए, समझ रहे हैं ये टी एस था, और ये यहाँ कोई मेरा आर था, कुछ ऐसा था कुछ, ठीक है ना, ऐसा ही था ना। तो ये इस डायरेक्शन में था v, और इसका भी इस डायरेक्शन में था। अब पूरे जर्नी के दौरान वो ये तो क्लियर बोले हैं कि डायरेक्शन मेंटेन रखता है वो अपना, ईच पार्टिकल मेंटेन ए डायरेक्शन टुवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर, मतलब ये हमेशा इसके तरफ डायरेक्शन मेंटेन रखेगा। अगर ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, फिर भी इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके तरफ होगा, मतलब ये अपना डायरेक्शन मेंटेन रखेगा। ये तो कह दिए हैं क्वेश्चन में, तो कहा हुआ ही है, तो इसमें स्केच के बारे में भी नहीं सोचना है, क्योंकि अब डायरेक्शन हमेशा बोल दिए हैं कि मेंटेन रख रहा है, ये आर की तरफ, ये एस की तरफ, इस तरह से मेंटेन रखे हुए अपना डायरेक्शन। तो देखिए इनिशियल से ही ले लीजिए, कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालिएगा, देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस टी एस इज इक्वल टू, टी एस की जगह इसको मान लीजिए पहला पार्टिकल, इसको मान लीजिए दूसरा पार्टिकल, तो S12 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद है, U12 इंटू टी प्लस हाफ A12 इंटू टी स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, एक्सीलरेशन रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग। तो S12 क्या होगा, तो 1 को 2 के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो 1 को 2 के रेस्पेक्ट में तो यही करना है, सेंटर तक जाते जाते सेंटर पे क्या हो रहा है, सब मिल रहा है ना सेंटर पे, तो सेंटर पे मिल जाएंगे सारे, तो मिल जाएंगे, तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर लिया इसके रेस्पेक्ट में,
एस के रिस्पेक्ट में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, कितना ए कर लिया। तो उस मेथड से बनाएंगे तो S12 क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा, और U12 क्या होगा, ठीक है। ए किस डायरेक्शन का आप लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का लिखे हैं, तो U12 भी किस डायरेक्शन का लीजिएगा, एक्स डायरेक्शन का लीजिएगा। एक्सेलरेशन तो है कि नहीं एक्स डायरेक्शन में दोनों का कुछ, तो U12 मतलब U1 माइनस U2 एक्स डायरेक्शन का इंटू टी। तो एक्स डायरेक्शन का ये क्या होगा, ये कितना एंगल हो जाएगा, ये इंटरनल एंगल 120 होता है हेक्सागन का, तो बाहर का एंगल 60 होगा, तो ये क्या आएगा आपका V cos 60, है ना। और ये हमारा U1 और ये हमारा होगा U2। तो क्या लिखिएगा, U1 की जगह इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो ये U1 होगा प्लस V माइनस U2 होगा भी प्लस V cos 60 इंटू टी, ये आया ए की वैल्यू लिखिएगा V माइनस V cos 60 मतलब V/2, तो ये आएगा V/2 टी इक्वल टू ए, तो टी क्या आ गया 2a/v। तो आंसर फिर से आया 2a/v। तो दो अप्रोच बताए, एक तो बताए कि टी के बारे में खुद सोचिए, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ बस, तो कौन करा रहा होगा, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट करा रहा होगा, क्योंकि हमेशा ये रेगुलर हेक्सागोन मेंटेन रखे हुए हैं, हमेशा इसकी ये वेलोसिटी इस वाले डायरेक्शन से 60 डिग्री पे मेंटेन है वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो इसका हमेशा कंपोनेंट इधर V cos 60 होगा पूरे जर्नी के दरमियान। तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, पहला तो ये। दूसरा ये कि ये इसके डायरेक्शन में मेंटेन किए हुए हैं और सेंटर पे दोनों मिल रहे हैं, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ए डिस्प्लेसमेंट ही कवर किया। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाले भी से भी चल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इसके रिस्पेक्ट में ए डिस्प्लेसमेंट कवर किया, U12 भी एक्स डायरेक्शन का लिखेंगे और इंटू टी से फिर टाइम निकाल देंगे, ठीक है।